पश्चिम एशिया में अमेरिकी पैराट्रूपर्स संभालेंगे मोर्चा। जंग के मैदान में अमेरिका की सबसे घातक ब्रिगेड। ईरान के खिलाफ उतरेगी 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन। पश्चिम एशिया में चल रही जंग शांति बनाम संग्राम के उस पड़ाव पर पहुंच गई है जहां से हर अगला कदम इतिहास बदल सकता है। इसी मोड़ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला है, तेजी से हमला करने वाली फोर्स को आगे बढ़ाकर 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ समुद्र में मौजूदगी नहीं बल्कि जमीन पर भी नियंत्रण की तैयारी कर रहा है। हॉर्मुज के आसपास बढ़ती हलचल बताती है कि ये जंग सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि रणनीतिक ठिकानों की लड़ाई में बदल सकती है। सवाल यह है कि आखिर जंग के इस पड़ाव पर अमेरिका की एयरबॉर्न डिवीजन का मैदान में आने का मतलब क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 पैराट्रूपर्स को जंग में उतारने का आदेश जारी किया गया है। यह कोई साधारण यूनिट नहीं है बल्कि 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन है, अमेरिका की सबसे तेज और घातक स्ट्राइक फोर्स। इमीडिएट रेस्पॉन्स टीम के रूप में इसकी पहचान है। आदेश मिलने के 18 घंटे के भीतर यह दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरने की क्षमता रखती है। यह डिवीजन पैराशूट के जरिए दुश्मन के इलाके में सीधी एंट्री करती है। ये एयरफील्ड, तेल ठिकाने और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जे में माहिर मानी जाती है। पहले इराक, अफगानिस्तान और खाड़ी युद्धों में भी इस डिवीजन की निर्णायक भूमिका रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका को इस डिवीजन को उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जहां हर दिन दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वही सबसे बड़े खतरे की जोन बन चुका है। ईरान की गतिविधियों और शिपिंग पर बढ़ते दबाव ने अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो सिर्फ समुद्री ताकत पर निर्भर न रहे। डोनाल्ड ट्रंप का प्लान साफ है, अगर हालात बिगड़ते हैं तो जमीन पर तेजी से कंट्रोल हासिल किया जाए ताकि सप्लाई चेन सुरक्षित रह सके। यही नहीं, खार्ग आइलैंड भी ट्रंप के इस मिशन का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यही वो जगह है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल दुनिया तक पहुंचता है। अगर इस सप्लाई लाइन पर नियंत्रण होता है तो सीधे तौर पर ईरान की आर्थिक ताकत पर असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज प्लान सिर्फ रास्तों की सुरक्षा नहीं बल्कि दबाव की राजनीति, जहां सैन्य ताकत के जरिए बातचीत की टेबल मजबूत की जाती है। यानी एक तरफ जमीनी तैयारी, दूसरी तरफ कूटनीतिक संदेश। यानी तैनाती सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि उस संभावित स्थिति की तैयारी है जहां हर सेकंड की देरी भारी पड़ सकती है। और देखिए, इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने देर रात मिसाइल अटैक किया जिसे इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया है, जिसका वीडियो भी सामने आया और जिसमें आसमान में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, इजरायल पर जो हमला यहां पर किया गया, तेल अवीव पर अटैक यहां पर किया गया हिजबुल्लाह की ओर से। हिजबुल्लाह वही संगठन जो लगातार ईरान का समर्थन करता आ रहा है, ईरान की विचारधारा का समर्थन करता आ रहा है और ईरान कई बार फंडिंग भी हिजबुल्लाह को दे चुका है। ये ऐसे छोटे छोटे ग्रुप हैं जो यहाँ पर फंडिंग के तहत पाले गए हैं ईरान की ओर से ताकि वो इजरायल को घेर सके और जो उत्तरी छोर है इजरायल का वो हिजबुल्लाह से ही घिरा हुआ है। रात के वक्त हमले में लगातार क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। हर एक अटैक के बाद दोबारा दोगुनी रफ्तार से हमले हो रहे हैं।
रात के दौरान जो यहाँ पे अटैक्स हुए उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जब हमने आसमान में देखा तो छोटे छोटे बॉम्ब बिखर रहे थे। तो हमने अपनी आंखों से देखा और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में वो कैद भी हो गई सारी वो लम्हे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी सिलसिला अटैक्स का नहीं रुका। इसराइल की तरफ से भी ईरान में अटैक्स किए गए और ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ से इसराइली फोर्सेज जो है लगातार लेबनान में अटैक कर रहे हैं, और लेबनान की तरफ से भी हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। कल हिजबुल्लाह ने 1 घंटे के अंदर 38 रॉकेट दागे नॉर्थ इसराइल पर, जिसमें एक महिला की मौत हुई, 6 से 7 लोग घायल हुए और वहां पे भी तबाही हुई। तो अभी अटैक्स का सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि अभी बातचीत का सिलसिला शुरू भी नहीं हो और कोई सीज फायर अनाउंस नहीं किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन के लिए अटैक्स का सिलसिला रोका था एनर्जी सेक्टर के लिए, यानी ईरान की एनर्जी सेक्टर को निशाना नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वहां से बहुत प्रेशर तब आया था जब ईरान की तरफ से 12 जगहों का लिस्ट जारी किया गया था, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था। उसकी वजह से लगता है कि अमेरिका पे प्रेशर आ गया और उन्होंने 5 दिन के लिए सीज फायर किया था एनर्जी सेक्टर के लिए। तो हो सकता है अभी बातचीत का सिलसिला शुरू हो, क्योंकि अब वाइस प्रेसिडेंट शायद यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आसिम मुनीर ने पेशकश की है कि वो बातचीत का सिलसिला शुरू करवाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आसिम मुनीर की बात हुई है। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अब सालसी करेगा इसमें, और उसमें टर्की भी शामिल होगा और साथ ही कतर होगा और इजिप्ट भी होगा उसमें। तो ये 3 मुल्कों के साथ पाकिस्तान होगा, और ऐसा समझा जा रहा है कि बहुत जल्द यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 15 पॉइंट जो बताए जा रहे हैं हो सकता है उस पर बातचीत हो। लेकिन ईरान की तरफ से अभी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है अंदर से ईरान चाहता है कि 15 पॉइंट्स पे बात हो, लेकिन वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हो सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम पे वो बात करें कि उसको वो हॉल्ट करेंगे, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने साफ कर दिया है कि मिसाइल्स बनाने का वो सिलसिला जारी रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका इजरायल से जंग के बीच